नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, इस समय हम लोग जो है चुनावी यात्रा पे निकल चुके हैं गुजरात में, और मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं इन खबर के संपादक वीएस तिवारी जी। और मैं आप सबको बता दूं कि गुजरात में जो है 182 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है। लेकिन जैसे कि आप मेरे साथ सुन सकते हैं, समुद्र की लहरों की जो आवाज है वो कितनी तेज है, और ये शोर जो है कानों में गूंज रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो शोर मचा हुआ है वो सुनाई दे रहा है। आप सबको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। पहली सीट जो सबसे हॉट सीट है वो सीट है मैनपुरी की लोकसभा सीट, जो कि नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई है। क्या लगता है सर, यहाँ पे जैसे कि लहरों का जो आवेग है वो इतनी तेज है, लेकिन उधर चाचा भतीजे का जो रिश्ता है वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इन लहरों जैसा ही आवेग सैफई कुनबे में था, लेकिन जब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव को उन्होंने जब उतारा, उसके बाद उन्हें लगा कि यदि परिवार एक नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। लिहाजा वो चाचा शिवपाल यादव के घर जा करके और समझौता कर आए। चाचा शिवपाल यादव के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे, उन्होंने भी समझौता कर लिया कि नेताजी के न रहने के बाद हम सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एका के बावजूद मैनपुरी का चुनाव क्या समाजवादी पार्टी जैसे चाहती है वैसे जीत लेगी या नहीं जीत पाएगी? जीत लेगी या नहीं जीत पाएगी, लेकिन आपने कहा कि एक हो गए, लेकिन लंबे अरसे के बाद दोनों लोग एक मंच पर साथ तो दिखे, लेकिन ये एकीकरण कब तक चलने वाला है? अब अभी तक जो समझौता है उस समझौते की शर्तें सामने नहीं आई है, लेकिन जो शिवपाल यादव का चेहरा मोहरा बता रहा है, और जिस तरीके से आदित्य यादव उनके बेटे बैठे थे उस मीटिंग में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ, एक बात तो तय मानिएगा कि अखिलेश यादव चाचा के पैरों में यदि झुके हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा। यदि वो नहीं देते हैं, यदि वो आगे चल करके मान लीजिए कि चुनाव जीत जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नहीं देते हैं, तो ये अस्थायी शांति नहीं होगी। आपको थोड़ा सा मैं चुनाव के बैकग्राउंड में ले चलूँ तो 2019 का चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को छोड़ करके उनके परिवार के 3 सदस्य हार गए थे, और वो भी बीएसपी से समझौता करने के बाद भी हार गए थे। बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे, और फैजाबाद से इनके बेटे जो है अक्षय यादव हारे, राम गोपाल यादव के हारे, और इसी तरीके से डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई थी। तो उसका जो एनालिसिस किया अखिलेश यादव ने, उसमें साफ साफ पाया कि बीएसपी का वोट साथ में था। ठीक, ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है। इसके बावजूद परिवार के 3 सदस्य, मायावती ने अफसोस व्यक्त किया था डिम्पल यादव के हारने पे, हार गए। अब क्या करें, क्योंकि बीजेपी ने तो सारे साधन झोंक दिए हैं, तो वो उन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इन्होंने समझौता किया। अब समझौता कितना अस्थायी होता है, क्योंकि कह तो रहे हैं कि इसे कोई हम लोगों में मतभेद था ही नहीं, चाचा भतीजे में जो भी राजनीतिक मतभेद था वो दूर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि दोनों पक्षों की मजबूरी है, वो मजबूरी इनको साथ ले आई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे साथ चले। लेकिन राजनीति में होता क्या है कि जैसे ही आप साथ जुड़ते हैं वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को खड़ा करने और मजबूत करने के लिए काम किया। उनके मन में हमेशा ये टीस रहती है कि जिस समाजवादी पार्टी को बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के साथ मिल करके हमने खड़ा किया, उसका वारिस कोई और बन गया। आपको याद होगा, वारिस को लेकर के भी शिवपाल यादव से उनका झगड़ा हुआ था। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी को हमने निराश नहीं किया, उस तरीके से अखिलेश यादव को भी नहीं निराश करेंगे। और इसके साथ साथ आपने बात की आदित्य यादव की, कि उनके साथ मीटिंग जब हुई तो भी बैठे हुए थे, और जब मंच पर एकीकरण हुआ तो भी आदित्य यादव मंच के पीछे बैठे हुए थे। तो इन दोनों बातों में कितने सच्चाई है, क्या जो है निकल कर सामने आता है? आप पूरे यादव कुनबे पे नज़र डालेंगे तो 25 जो है उनके परिवार के सदस्य, चाहे छोटे पॉलिटिशियन या बड़े पॉलिटिशियन के रूप में राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल यादव की भी अब उम्र हो चली है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि आदित्य यादव का, जैसे कि धर्मेंद्र यादव है, तेज प्रताप यादव हैं, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे उनका एक तरह से सेटलमेंट हो गया है राजनीति में, वैसे ही आदित्य यादव का भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव शायद इस बात को मान लें, क्योंकि जब इनको कुछ जिम्मेदारी देंगे, समाजवादी पार्टी से देखने वाली बात है कि जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ एक जसवंत नगर की सीट को दिए थे,
तो यदि आदित्य यादव का सेटलमेंट हो जाता है तो शिवपाल यादव को लगेगा कि चलो कम से कम बेटे का तो सेटलमेंट हो गया, अब हमारा तो बुढ़ापा आया, हम इनके साथ चलो सहयोगी बन के, जैसे मुलायम सिंह यादव के सहयोगी बन के काम किए वैसे इनके सहयोगी बन के काम करते हैं। मतलब मजबूरी, दोनों लोगों की कुछ ना कुछ इच्छाएं थी जिसके बाद जो है एकीकरण हुआ है। लेकिन सर हम लोग मैनपुरी दौरे पर भी गए थे, लोगों से भी बातचीत हुई, आपने अभी 25 सदस्यों का भी जिक्र किया, तो भाजपा भी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि परिवारवाद का, और लोगों से भी बातचीत हुई तो उससे क्या निकलकर सामने आता है? देखिए, जो परिवारवाद वाला बात है, बीजेपी ने क्या किया है ना कि उनको उन्हीं के दांव में घेर लिया है। परिवारवाद वाली बात कभी उन्होंने 2017 में जब वो रायपुर गए थे अखिलेश यादव, तो कहे कि यदि परिवारवाद की बात है तो मैं अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में नहीं लड़ाऊंगा। हालांकि 2019 में भी चुनाव लड़ी और 2022 में भी वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बेशक बीजेपी के नेताओं का वो निकाल करके ले आते हैं कि इनके यहाँ परिवारवाद है, और है भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे यहाँ किसी परिवार में पैदा होने की वजह से किसी को पद नहीं मिल जाता है, और क्षेत्रीय दल और कांग्रेस जो है वहाँ पे ऐसे ही पद मिलता है। यहाँ पे यदि किसी नेता का बेटा बेटी बहू यदि राजनीति में आते भी हैं तो अपने काम के बल पे आते हैं, और जन्म लेने से जो है पद नहीं मिलता है। बीजेपी ये थोड़ा अपने को अलग करने की कोशिश करती है। तो क्या अखिलेश यादव जो अभी उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव हुए, उसकी हार के बाद ये अनुमान लगा चुके हैं कि मैनपुरी में भी कुछ खेला हो सकता है? क्योंकि मैनपुरी में वो डिंपल यादव वहाँ से प्रत्याशी हैं, और उनके लिए मैनपुरी में या करहल विधानसभा क्षेत्र हुआ, यशवंत नगर हुआ, वहाँ पे वो जमीन पर उतरकर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, और पूरा यादव कुनबा लगा हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव को डर इस बात का है कि पिछला चुनाव यानी 2019 का नेताजी मुलायम सिंह यादव जो लड़े थे, बसपा के साथ उनका गठबंधन था, फिर भी 95,000 वोटों से जीते थे। उसके पहले जो है उनका जो रिकॉर्ड रहता था 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, इस तरीके का रहता था। तो बसपा के साथ रह करके भी यदि 95,000 की लीड से जीत रहे हैं तो ये तो सोचने लायक बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो उसमें जो है शिवपाल यादव का मुख्य रोल बताया जाता है कि उन्होंने भाई को किसी तरीके से जिता तो दिया, लेकिन अपने जाके फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये डर अभी भी है कि ऐसा ना हो कि हम यादव कुनबा एक भी हो गया, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वाला ये चुनाव जो है वो नारा दे रहे हैं या कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जो रघुराज साकिब को उतारा है वो मुलायम सिंह यादव के ही शिष्य हैं, शिवपाल यादव के भी शिष्य हैं, और 2 बार वो सांसद इटावा से रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। तो वो भी जब गए थे नामांकन करने के लिए तो मुलायम सिंह की समाधि से हो करके गए थे। तो उन्हीं के कार्ड से, उन्हीं के दांव से बीजेपी उनको पटकना चाहती है, और यदि इस बार डिंपल यादव निकाल भी ले जाती हैं किसी तरीके से तो 2024 बीजेपी का टारगेट क्या है, मेन है 2024 का चुनाव, तो बीजेपी 2024 के चुनाव में नहीं छोड़ने वाली है। जैसा कि सर ने बताया कि नेताजी की जो जीत हुई थी वो 95,000 वोट के अंतर से हुई थी लगभग, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा था वो योगदान था यशवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का, जहां से ये बताया जाता है कि वहां से लगभग 60,000 मतों की बढ़त मिली थी वहां से। तो क्या एक ये भी कारण है कि शिवपाल यादव को जोड़ने का, क्योंकि वहां से शिवपाल यादव जो है वो विधायक हैं? निश्चित रूप से। अदरवाइज आप सोचिए कि 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे, जसवंत नगर है, करहल है, मैनपुरी है, किसुनी है और भोगांव है। तो यहाँ पे जसवंत नगर और करहल में एक करहल से अखिलेश यादव है, जसवंत नगर से शिवपाल यादव है, और किसनी भी इन्हीं का है। बाकी 2 जगह से मैनपुरी से जयवीर सिंह हैं बीजेपी के, जो कि मंत्री भी हैं, और भोगांव से जो है अग्निहोत्री हैं। तो अब उन्हें ये दिख रहा है कि यदि इन दोनों सिर्फ करहल के भरोसे रह जाते तो शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। इसीलिए वो चाचा से मिले कि करहल और जसवंत नगर मिल करके जिता देगा इनको। तो अब ये देखिए भैया, मैनपुरी का जो आंकड़ा है और जो खेला हो रहा है वो अब आप सबके सामने है। लेकिन अब थोड़ा रुख करते हैं खतौली विधानसभा सीट के तरफ, जहां से जो है प्रत्याशी सपा गठबंधन और आरएलडी के जो है मदन भैया हुए हैं। अब यहीं इसको खत्म कर देते हैं, खतौली और वो अलग करते हैं, बहुत लंबा हो गया है ये। तो इसमें वो मार देते हैं। हाँ। तो भैया आप सबने जाना कि मैनपुरी लोकसभा सीट की हालत क्या है, किस तरीके से जो है सपा के अंदर जो गड़बड़ियां थीं वो ठीक हो गई हैं। अब बीजेपी क्या करने वाली है और चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ, देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।